चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द रीजन आर एक्स कॉमा वाई, एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू वाई है और वो लेस देन और इक्वल टू 9 माइनस 11/3 एक्स स्क्वायर है, एक्स जहां पे अपना नॉन नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा आगे बोला जा रहा है द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल ऑफ साइड्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड इंस्क्राइब्ड इन आर। इस रीजन के अंदर इंस्क्राइब करने वाले सबसे बड़े रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी जो साइड्स हैं वो अपनी जो एक्सिस हैं, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनके पैरेलल हो। तो थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं ना। तो भैया डायग्राम कैसा बनेगा वो देख लेते हैं। डायग्राम अगर हम ध्यान से समझें तो वो ऐसा होगा कि x इज इक्वल टू वाई, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर दी सबसे पहले। फिर उसके बाद अच्छा अगर मैं इसमें 1,0 पुट करूं 1,0 तो 1,0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 1 लेस देन और इक्वल टू 0 विच इज रॉन्ग। इसका मतलब है इस तरफ वाला रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात पता कर ली। अब इसके बाद में आते हैं y, इसके बाद आते हैं y लेस देन और इक्वल टू 9 माइनस 11/3 एक्स स्क्वायर। तो ऑफ कोर्स सिंपली क्या होगा, ये ऐसा कुछ डायग्राम होगा, क्वाड्रेटिक बनेगी, है ना। क्वाड्रेटिक तो ऐसे ही बनानी पड़ेगी। चलो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना देते हैं ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ डायग्राम हो जाएगा ना। ये क्वाड्रेटिक का डायग्राम बना दिया। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। अच्छा 0,0 पुट किया यहाँ पे, x की जगह 0 y की जगह 0, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 9 विच इज करेक्ट। तो इसका मतलब है अंदर वाला पोर्शन, इसका मतलब है हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो है वो ये है। अच्छा x जो है वो पॉजिटिव है, इसमें भी 1 सेकेंड, x जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो x पॉजिटिव तो इसी में, तो ये वाला ही रिक्वायर्ड एरिया होगा, है ना। तो ये वाला हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। इसको मैं बोल देता हूँ रिक्वायर्ड एरिया, है ना। ये रिक्वायर्ड एरिया भी बोलना गलत है, आर बोल देता हूँ इसको, रीजन आर बोल देता हूँ, ठीक है। ये हमारा रीजन आर आ गया। अब यहाँ पे एक ऐसा रेक्टेंगल कोई फंसा सकते हैं हम, ना। एक रेक्टेंगल फंसाना है यहाँ पे, तो वो ऐसा कुछ हो जाएगा, मान लेते हैं ऐसा कुछ वो रेक्टेंगल हो गया। यही होगा सबसे बड़ा, ऐसा ही कुछ होगा, ऐसे मान लेते हैं ना। तो यहाँ पे कोई पॉइंट अगर मुझे अज्यूम करना हो तो मैं लेट्स से t, कर सकता हूं। तो यहाँ पे अगर x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का t है तो इस पर्टिकुलर पैराबोला पे जो पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, तो वो x कोऑर्डिनेट तो t आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट y की वैल्यू से आएगा, तो 9 माइनस 11/3 t स्क्वायर आएगा। ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये पॉइंट की बात, तो ऑफ कोर्स इसका y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 0, y कोऑर्डिनेट जो इस पर्टिकुलर पॉइंट का होगा, है ना। मान लेते हैं ये a b c और d है, तो d पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा y कोऑर्डिनेट वो 9 माइनस 11/3 t स्क्वायर होगा, ठीक बात है। और अगर मैं बात करूं a का, तो a का x कोऑर्डिनेट होगा 0, y कोऑर्डिनेट होगा t। बात चल रही है रेक्टेंगल की, ठीक है। अच्छा t को फाइंड करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, लार्जेस्ट एरिया। तो यहाँ पे क्या डिफरेंशिएशन कर देते हैं, चलो। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल ऑफ साइड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस इंस्क्राइब्ड इन आर। इसका एरिया अगर मैं फाइंड करूँ तो एरिया होगा कितना, एरिया हो जाएगा अपने पास में दिस इंटू दिस। ये कितनी हो जाएगी हमारे पास में लेंथ, तो ये हो जाएगी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, मतलब 9 माइनस 11/3 t स्क्वायर इंटू सॉरी माइनस t। ये तो हो जाएगा अपने पास में हाइट BC, और AB जो लेंथ होगी वो अपने पास में कितनी हो जाएगी, AB लेंथ हो जाएगी अपने पास में t। तो एरिया जो है वो कितना आ गया 9 माइनस 11/3 t क्यूब माइनस t स्क्वायर। यहाँ पे dA अपॉन dt को किसके इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है हमें, इसको तो 0, ये तो सॉरी ये 9t होगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 11t स्क्वायर, और फिर कितना आ जाएगा माइनस 2t। और इसको अगर मैं 0 के इक्वल करूं तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूं, या फिर ऐसे लिख देते हैं 11t स्क्वायर
प्लस 2t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर कर दिए 11t स्क्वायर माइनस 11t माइनस सॉरी प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये 9t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 11 कॉमन ले लिया, t कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया t प्लस 1, इधर माइनस 9, तो यहाँ पे क्या बच गया t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। भाई t माइनस 1 तो होने से रहा, t माइनस 1 तो होगा नहीं, t कितना आएगा 9/11, क्योंकि देख के ही पता चल रहा है -1 तो होने से रहा, t -1 होते ही पॉइंट ही उस तरफ चला जाएगा जो कि फिजिबल में आ ही नहीं रहा है। तो t 9/11 के कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, एरिया मैक्सिमम मिलेगा, द एरिया ऑफ द, और एरिया ही हमें फाइंड करना है। तो t की वैल्यू यहाँ पे 9/11 पुट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे नहीं, एक काम करते हैं यहाँ पुट कर देते हैं ना, यहाँ थोड़ा सा आसान होगा, यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 9 - 11/3, एरिया कितना हो जाएगा 9 - 11/3 इंटू 9 स्क्वायर अपॉन 11 स्क्वायर, माइनस ये कितना आ जाएगा 9/11 इंटू 9/11, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी को सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये कितना हो जाएगा 11 से 11 कैंसिल, तो नीचे तो 11, देखो ये 3 भी कैंसिल हो रहा है, सबसे बड़ी बात देखो ये 3 भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 11 आएगा, पूरे में यहाँ पे 11 ही रहेगा, यहाँ पे भी 11, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली 121 ही आने वाला है। तो ऑफ कोर्स आंसर 1 हो जाएगा, है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन। इसको कैलकुलेट करोगे तब भी आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार कैलकुलेट कर लेना, आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक है।